28 जून 1940। एक ड्राइवर था फ्रांस अर्बन। उसे एक सिंपल काम करना था, अपने साहब को घुमा ले जाना और वापस होटल छोड़ना, बस। लेकिन उसने सिर्फ एक गलत मोड़ लिया, सिर्फ रोड पे एक गलत टर्न, और अगले 1 घंटे में एक आर्चड्यूक मर गया। अगले 1 महीने में पूरी यूरोप में वॉर शुरू हो गई और अगले 4 साल में 74,000 इंडियन सोल्जर्स मार दिए गए। अब हिंदुस्तानी लोग जो कभी सराजेवो के नाम भी नहीं जानते थे, उनकी लाशें यूरोप के खेत में पड़ी सिर्फ एक गलत टर्न की वजह से। और यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। और आज मैं तुम्हें वो 3 बात बताऊंगा जब एक छोटी सी चीज ने पूरी इंडिया का तकदीर बदल दी। 1961 MIT के एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड लॉरेंस। वो अपने कंप्यूटर पे एक वेदर सिमुलेशन चला रहे थे। एक शॉर्टकट के लिए उन्होंने एक नंबर एंटर किया 0.506 और पूरा नंबर था 0.506127 और बस 0.000127 का डिफरेंस और रिजल्ट्स कंप्लीटली अलग वेदर पैटर्न। एक छोटी सी राउंडिंग एरर और वर्चुअल स्टॉर्म आई जहां सन होना चाहिए था। लॉरेंस ने कहा, अगर एक बटरफ्लाई ब्राजील में अपने पंख हिलाए तो क्या टेक्सास में एक तूफान आ सकता है। और यही कॉन्सेप्ट जिंदगी में घुस गया। लेकिन यार थ्योरी तो थ्योरी है, चलो देखते हैं जब ये इंडिया में एक्चुअली हुआ। 18 जून 1983 प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। अब इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी और तब तक 17 रन पे 5 विकेट्स गिर चुके थे, यानी इंडिया ऑलमोस्ट आउट था। वो मैच हारते, टूर्नामेंट से बाहर होते, कोई फाइनल नहीं, कोई वर्ल्ड कप नहीं। लेकिन एक बंदा पिच पे आया, कपिल देव, और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। अकेले 175 नॉट आउट इंडिया ने वो मैच जीता, फिर फाइनल्स में वेस्ट इंडीज को हराया। इंडिया फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन बना। अब यहाँ आता है असली बटरफ्लाई इफेक्ट। मुंबई में एक घर था, एक 10 साल का बच्चा अपने पापा के साथ वो फाइनल देख रहा था। अब वो मैच देख के उठता है और उसने अपने पापा से कहा कि वो भी यही करना चाहता है, और वो बच्चे का नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। अब जरा 1 सेकंड के लिए सोचो, अगर इंडिया 17 पे 5 वो मैच हार जाता, अगर कपिल देव कुछ और करते, अगर वो फाइनल्स ही नहीं होता, तो क्या सचिन ने क्रिकेट चूज किया होता? और क्या हम 2011 में वानखेड़े धोनी का वो 6 देखते? क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट टाइटल होता उनपे? अब एक इनिंग्स, एक बच्चे की आंखें और क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री बदल गई। लेकिन ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये रिजेक्शन की भी बात है। अब 1950s में एक 18 साल का लड़का देहरादून आया, इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना चाहता था। एग्जाम दिया, इंटरव्यूज दिया, बहुत मेहनत की और रिजल्ट्स आए। 8 सीट्स थे एयरफोर्स में। वो लड़का आया 9th नंबर पे, सिर्फ 1 नंबर से मिस, और उनका नाम था अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। रिजेक्शन के बाद वो देहरादून से सीधा ऋषिकेश आए, स्वामी शिवानंद से मिले और पूछा क्या करना चाहिए उन्हें। अब स्वामी जी ने सीधा आंसर दिया, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी। अब अब्दुल कलाम वापस आए, DRDO ज्वाइन की, फिर ISRO ज्वाइन की, और फिर उन्होंने वो किया जो कोई पायलट कभी ना कर सकता। अग्नि मिसाइल बनाई, पृथ्वी बनाई, इंडिया को न्यूक्लियर पावर बना दिया। 2002 में वही सेम बंदा इंडिया का 11th प्रेसिडेंट बन गया। अगर एयरफोर्स ने उसे 8th स्लॉट दी होती, अगर वो पायलट बन जाते, तो शायद एक अच्छे पायलट होते। लेकिन इंडिया के पास मिसाइल मैन नहीं होता। अब एक रिजेक्शन ने एक इंसान की पूरी जिंदगी बदली, और उसी इंसान ने पूरा देश की। अब लास्ट और ये आखिरी वाली स्टोरी डायरेक्टली तुमसे रिलेटेड है। जुलाई 1991 में इंडिया बैंकरप्ट होने वाला था। सच में हमारे पास सिर्फ 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। अब मतलब अगर 15 दिन में कुछ नहीं होता, इंडिया अपना इंटरनेशनल डेट नहीं चुका पाता और इकोनॉमी कोलैप्स। अब देश के सारे बैंक्स में 67 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड पड़ा था। रात के अंधेरे में सीक्रेट प्लान्स में वो गोल्ड इंग्लैंड भेजा गया, लोन के लिए कोलेटरल की तरह, और किसी को कानो कान खबर नहीं। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, और वो एक ऐसे PM थे जिसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कुछ करने की। कांग्रेस में साइड लाइनिंग हो रही थी उनकी, ओल्ड, टायर्ड या फॉरगॉटन। लेकिन उस रात उन्होंने एक कॉल की मनमोहन सिंह को, इंडिया के इकोनॉमी खोल दो। लाइसेंसेस खत्म हुए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, कंपनीज आने लगी और सॉफ्टवेयर पार्क्स बने जैसे इन्फोसिस, विप्रो, TCS और HCL। और ये सब उसी एक रात की वजह से हुआ। तो यार वो जब जिसमें तुम काम करते हो, वो सिटी जिसमें तुम रहते हो, और वो सैलरी जो तुम्हारी अकाउंट में आती है, वो एक बूढ़े PM के एक सीक्रेट डिसीजन की वजह से पॉसिबल हुआ, जो उसने 1991 की एक रात में लिया था। और अब मुझे तुमसे सवाल करना है, वो कॉलेज जिसमें तुमने लास्ट डेट पे अप्लाई किया था, क्या पता हो जाए, और वो सिटी जिसमें तुम्हारा ट्रांसफर हुआ था और तुमने सोचा कुछ अच्छा नहीं होगा यहाँ, और वो दोस्त जो रैंडमली आपको मिला था और अभी तक आपका बेस्ट फ्रेंड है।
वो जॉब जिसमें इंटरव्यू देने का मन नहीं था और वो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन निकला। अब इन चीज़ों में से एक शायद पूरी जिंदगी बदल दी तुम्हारी और तुम्हें पता भी नहीं चला, क्योंकि बटरफ्लाई इफेक्ट कभी अनाउंस करके नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूँ, वो बस आ जाता है। और अब सोचो 1914 में वो एक ड्राइवर ने सोचा भी नहीं होगा कि उसका एक टर्न लाखों लोगों की मौत का कारण बनेगा। अब 1983 में कपिल देव ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी एक इनिंग से क्रिकेट ऑफ गॉड पैदा करेंगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सोचा भी नहीं होगा कि रिजेक्शन उन्हें प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचा देगा। और तुम अभी इस वक्त तुम ये वीडियो देख रहे हो, कोई एक चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में, एक कन्वर्जेशन, डिसीजन या एक कॉल जो तुमने अभी तक नहीं की, तुम नहीं जानते वो कहाँ तक ले जाएगी और कोई नहीं जानता। और यही तो बटरफ्लाई इफेक्ट है। हर चेहरा जो तुम आज देखते हो, हर वर्ड जो तुम आज बोलते हो और हर चॉइस तुम आज जब लेते हो, वो किसी की स्टोरी का वो गलत टर्न हो सकता है या सही टर्न हो सकता है। और अब ध्यान से सुनो, यही थी बटरफ्लाई इफेक्ट्स की कहानी। एक ड्राइवर का गलत टर्न से तुम्हारी जॉब तक। एक काम करो, अभी नीचे कमेंट में लिखो वो कौन सा एक मोमेंट था तुम्हारी जिंदगी में जिसके बाद सब कुछ बदल गया। और मैं सीरियसली पढ़ता हूँ सबके कमेंट्स, तो शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। उन्हें याद दिलाओ बटरफ्लाई इफेक्ट अभी भी काम कर रहा है।